जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर युवाओं ने किया कोंडामरी चौक पर प्रदर्शन। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र स्थित कोंडामरी चौक पर बुधवार को जमुआ एवं देवरी प्रखंड के सैकड़ों युवाओं ने एकजुट होकर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुई धांधली का खूब जोर विरोध किया एवं सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए कहा, संस्था पूरी तरह से भ्रष्ट में तब्दील हो चुकी है, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्यक्रम में रोहित दास, सुमन वर्मा, विकास मंडल, पंकज चौधरी, राजू, विनोद वर्मा, रंजीत वर्मा इत्यादि कई सैकड़ों युवा उपस्थित थे। यहाँ पे एकजुट हुए हैं जो एसएससी सीजीएल में जेएसएससी सीजीएल में जो इतना बड़ा धांधली हुआ है उसको लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इस तरह का धांधली नहीं रुकेगा। आज यहाँ पे देख रहे हैं इतने युवा जो एकत्रित हुए हैं, ये सभी न सभी पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं अपना नौकरी पाने के लिए, लेकिन ये झारखंड सरकार और झारखंड सरकार में ये शामिल सारी एजेंसी और हमारे जेएसएससी के अध्यक्ष सारे के सारे चोर मिलकर हम लोगों को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। हम लोग ना एग्जाम दे पा रहे हैं, ना हम लोग नियुक्ति ले पा रहे हैं। पहले हम लोग वैकेंसी के लिए ये करते हैं, विद्रोह करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम लेने के लिए हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ता है, उसके बाद फिर इतना बड़ा दुर्भाग्य है एग्जाम को कैंसिल करने के लिए हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, फिर से हम लोग को एग्जाम लेने के लिए करना पड़ेगा और फिर से नियुक्ति पत्र लेने के लिए करना होगा, परिणाम के लिए करना होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करना होता है, तब जाके यहाँ नौकरी मिलेगी। वो भी नौकरी किसको मिलती है? जिसके पास पैसा है, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जेन्युइन छात्र पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसे नौकरी नहीं नसीब होगा। इस तरह का अगर चलता रहा तो नौकरी कभी हासिल नहीं होगा उन छात्रों को जो 8 साल से लगे हुए हैं। क्या लगता है कि जब छात्र हम लोग हैं, छात्र के साथ तो अन्याय है ही, इसमें सरकार भी मिली हुई है, एजेंसी भी मिला हुआ है, उस दोनों मिली भगत से ही तो अन्याय किया जा रहा है छात्र के साथ ना। हम लोग 8-8 साल तक तैयारी कर रहे हैं, 2015 में फॉर्म भरे हैं, उसी समय से फॉर्म भरते आ रहे हैं। आनंद फानंद में सरकार अपना कैंडिडेट लेने के लिए चाहे जो कहिए उस अनुसार से एग्जाम करवाती है। एग्जाम होने के पहले जब तक हम लोग बस या ट्रेन में है, गाड़ी में है, तब तक पता चल रहा है कि घर भी नहीं पहुंचे, उसके पहले पता चल रहा है कि पेपर रद्द हो गया। तो हम लोग का इसमें क्या दोष है? हम लोग झारखंड में पैदा हो गए, यही हम लोग का दोष है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जो भी परीक्षा हुआ है 28 तारीख को जो हुआ है या पेपर लीक हुआ है, इसको निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच हो और जो इसमें संलिप्त हैं, जो भी सरगना पेपर लीक करने में या फिर क्वेश्चन लीक करने में जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। सरकार तो अपना कड़ा कानून भी बना के रखी है कि जो भी पेपर लीक करेगा उनको 10 साल का सजा है, 1 करोड़ या 10 करोड़ कुछ है, इस तरह से उनका फाइन है। अभी तक किसी को फाइन लगा या कार्रवाई हुआ है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सरकार अभी जब से 28 तारीख से एग्जाम हुआ तब से सरकार तो सामने कुछ आई भी नहीं है, कुछ बोली भी नहीं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। सारे जगह पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे है, लेकिन ना ही एक नेता, ना विधायक, ना मंत्री, किन्हीं का कोई बयान नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ है। क्यों हल्ला कर रहे हैं छात्र, क्यों रास्ते पे हैं? तो क्या जो जेन्युइन छात्र हैं इसी तरह हम सब तैयारी करते रहें और जो पूंजीपति लोग हैं जो पैसे से नौकरी खरीद ले रहे हैं वो हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना। ऐसे तो हम सभी जो जेन्युइन छात्र हैं उनका हक मार लिया जा रहा है। अच्छा, पक्ष के नेता लोग तो नहीं बोले तक। इसका एक बार एग्जाम भी लिया गया 2017 में और फिर कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर रघुवर दास की सरकार में फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया, 1000 रुपये उसमें फॉर्म फिलअप करने का लगा। उसके बाद हेमंत सोरेन बैठा, फिर बोला कि हम युवाओं के साथ हम नौकरी देंगे, लेकिन आते ही फिर बोला कि नहीं, हम फिर से फॉर्म भरवाएंगे। और इस तरह से फॉर्म लगातार 8 बार हम लोग ऊपर हो चुका, जो भरते हैं कभी रजिस्ट्रेशन, कभी विधि कीजिए और अपडेट कीजिए, लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। और आज यदि एग्जाम आंदोलन करने के बाद एग्जाम हुआ भी तो अंतिम में क्वेश्चन को लीक कर दिया गया। आप नहीं जानते होंगे 12 बजे 12:30 बजे क्वेश्चन हमारे पास व्हाट्सएप में आ चुका था, जिसका प्रूफ मेरे पास है। और ये जब एसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा को जब पता चला तो रात में तुरंत लिखते हैं कि अपरिहार्य कार्यों में से रद्द किया जाता है। आज तक हमको ये समझ में नहीं आता है, अभी तक 16 को नोटिस डाल चुका है एसएससी, लेकिन ये बोलते हैं अपरिहार्य। ये हमको समझ में नहीं आता कि अपरिहार्य होता है क्या। थोड़ा सा अपरिहार्य का डेफिनेशन सरकार और एजेंसी बता दे कि होता है क्या। आप सीधा बोलिए कि हम लोग चोर हैं और हम लोग नौकरी बेचने का काम करते हैं। हम लोग फॉर्म भरना बंद कर देंगे और बंद करके चुपचाप पढ़ने छोड़ देंगे और अपना जो रोजी करना होगा वो करेंगे, लेकिन इस तरह से नौकरी और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, कैरियर के साथ बंद कीजिए, ताकि हम लोग अपना। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहेंगे कि अभी जो सरकार है,
ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप देते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। आप सोचिए उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि एग्जाम जो लीजिए CBT मोड में लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड लीजिए, और साथ ही साथ क्या है